हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। अब मुझे देख रहे हो न्यू अवतार में सुबह आज बहुत टाइम बाद ऐसे इस तरीके से ऐसे काफ़ी टाइम बाद रेडी हुई हूँ मैं, जस्ट बिकॉज हम लोग जा रहे हैं आज पहली बार, मतलब डिलीवरी के बाद मायके, अब ऑलमोस्ट 20-25 डेज़ के लिए। सो आज पता नहीं कितने टाइम बाद मैं एक नॉर्मल व्लॉग शूट कर रही हूँ, पता नहीं कितने दिन बाद, मतलब डिलीवरी के बाद तो कोई शूट किया नहीं है। आई थिंक एक आध बीच में किया था, वो भी शायद लाइव नहीं गया है। सो यस, अभी के लिए हम लोग निकल रहे हैं। सुबह तैयार हो गई हूँ, बस बेसिक सा कुछ नहीं करना है क्योंकि रास्ते में आपको कंफर्टेबल रहना है। 8 से 10 घंटे की जर्नी है, कार से जा रहे हैं। सो ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स की जर्नी है, तो उस हिसाब से उस अकॉर्डिंगली मतलब एक कम्फर्टेबली ड्रेसअप होना है। सो मैं नहा ली हूँ, बस अब नित्या का टर्न है इसका नहाने का। पापा नहा लिए हैं, इसके पूरा पैकिंग हो गई है कल से, सारा चीज़ें हो गई, किचन की भी सारी चीज़ें हो गई है। ऑलमोस्ट खाना लेके जा रहे हैं बिकॉज पूरा मुंबई एक्सप्रेस वे पे चलना है, तो इतना लंबा चलना है, तो इसीलिए जो है हमने यहीं से सब कुछ खाना वाना बना के पैक कर लिया है कि हम खा लेंगे। बीच में आते हैं लेकिन वही है कि ऑप्शन उतने अच्छे नहीं होते कि आपका अच्छे से पेट भर पाए। फास्ट फूड वाले ऑप्शन होते हैं, तो अभी वो सब प्रेफर नहीं कर रहे हैं। चीकू ये दे दो मुझे, हाँ ये वाला दे दो बेटा। सो यस, वी नॉट अबाउट टू लीव। थोड़ा टाइम तो लगेगा, अभी आधा 1 घंटा लगेगा ऑलमोस्ट। अब बस बैग्स वगैरह रख रहे हैं मनीष अंदर, और अभी इसको नहलाना है। छोटी वाली हमारी कैट पीछे सोई हुई है, ये देखो। सो उसको तैयार करना है। देखना लेटा लेटा हंस रहा है ये। म्याऊ ओ म्याऊ, उठो उठो, म्याऊ 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 म्याऊ, फटाफट से उठो 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 उठो। बस अब इसको क्या बेटा करने दो नित्या, लेट हो जाएंगे, करने दो। क्योंकि ना हम लोग इधर से अपने जो कुल देवता देवी, वो भी हम ढोकते हुए जाएंगे, ढोक लगाते हुए जाएंगे। तो आज एक जगह ढोक लगानी है, उसके बाद में फिर कल लगाएंगे क्योंकि लेट हो जाएंगे। सो इसलिए इन सब का नहाना ज़रूरी है। कहाँ गया? इधर आओ इधर आओ। हाँ हाँ, फाइनली सो वी आर रेडी टू गो नाउ। सारा काम हो गया है, ढोक लगा लिया, सब कुछ कर लिया। हाँ क्या लगा दूँ अंदर से? ठीक है। हाँ बेटा, सो अभी के लिए मैंने दूध ले लिया है, दूध और बिस्किट, बाकी बीच में रुक के ब्रेकफास्ट कर लेंगे। खाना वाना सब पैक हो गया। ये रहा हमारा छोटा मुन्ना, राजा बाबू, छोटा बाबू। ओ दूध निकाल रहे हो क्या? क्या कर रहे हो? मुंह में भर के रखते हैं, मुंह में देखो, पूरे मुंह में है भी तो नहीं। आ जाओ, चलो आओ आओ आओ। राजा बाबू 1 सीज रोम पर पहन के रेडी है। क्या हो गया, क्या हो गया? यहाँ देखो, दीदी ने बेबी की सीट हथिया ली। पहले तो मैं थोड़ी देर सो ली, और अब देख लो, अब अपना मम्मा मुझे ड्राइंग करनी है, मम्मा मुझे ट्रेसिंग करनी है। सो अपना लेके बैठी है बुक्स और कलर्स, और यहाँ इसको फिर मैंने लिया है। मम्मा ये मेरा हाउस है, ये तो मेरा है, ये बेबी का नहीं है। बेबी का है वो बेटा, आपने हथिया लिया था उसको। सो वी आर राइट नाउ ऑन मुंबई एक्सप्रेस वे। लकड़ी का पुतला। 2 घंटे बाद हम लोग रुके हैं, खाना भी खा लेंगे, जो बना के लाए थे वो, वॉशरूम भी जा आएंगे। अरे बेटा ये, हाँ तो बेटो, जो सेटअप किया था छोटे बेबी के लिए, उस पे तो नित्या सो रही है। नित्या को मस्त हो रहा है उस सेटअप पे आराम से, और ये मेरी गोद में है। पी लो नहीं, थोड़ा सा। नहीं, बहुत टेस्टी है नित्या। नहीं टेस्टी नहीं रखना। सो हम लोग पहुंच गए हमारी कुल देवी का हो, या हम लोग उनको सती माता कहते हैं, तो यहाँ पे पहुंच गए हैं। हाय हाँ, भर लेंगे, अभी पूजा वूजा कर लो। सो पीछे ये रहा मंदिर उनका। हाँ
दर्शन करके रात को हम पहुंचे थे गांव और वहां से फिर रेस्ट किया, खाना खाया। बहुत थक गए थे दिन भर की जर्नी के बाद। सुबह सुबह तैयार होके नेक्स्ट डे हम निकल गए थे क्योंकि आज पूरा दिन लगने वाला था हमें। सो पहले पितरों के दर्शन करेंगे, हम गांव में जाएंगे। वहां पे खेतों में बहुत घूमना पड़ता है इधर उधर, वो भी पैदल, तो इसलिए बहुत थक जाते हैं बच्चों के साथ। और धूप इतनी है, गर्मी हो गई है। हम जल्दी का प्लान किया था लेकिन वही है कि लेट हो गया, 8-9 बज गए निकलते निकलते भी ऑलमोस्ट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू डे। कल हम रात को लेट हो गए थे, ऑलमोस्ट 8 बज गए थे गांव पहुंचने में। तो गांव पहुंचे, उसके बाद खाना पीना खाया और सो गए क्योंकि कल दिन भर हमने ट्रैवल किया तो थक गए। जाके पहले हमने हमारी कुलदेवी सती माता ढोकी, उसके बाद में हम आ गए सीधा गांव पे। तो बहुत लंबा ट्रैवल हो गया था, रात को नींद भी नहीं आई, मतलब इधर हो रही हूँ उधर हो रही हूँ। फिर बेबी ने तो खैर ज़्यादा परेशान नहीं किया, ये भी हाथों ही हाथों में थक गई थी कल ना। ये है मनीष का गांव, जो इनके पापा जहाँ से हैं एक्चुअली। अब तो सब बाहर मूव ऑन हो गए हैं, तो यहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं, मतलब मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ ज़्यादातर यहाँ पे। सो यही है कि सारी फसलें कट गई, ये सारे खेत खाली हो गए हैं और खेतों में बहुत घूमना पड़ता है। अंदर जाके एक जगह जाओ, फिर उससे अंदर गाँव में जाओ, बहुत घूमना पड़ता है। और गर्मी देखो, धूप के मारे हालत ख़राब हो गई थी। जीवा को तो मैंने पूरा कवर करके रखा था अच्छे से क्योंकि धूप नहीं लगनी चाहिए। इसके बाद हम घूमते घूमते पहुँचे अपने, पहले यहाँ पे हमने दर्शन किए, हम इनको कंवर साहब बोलते हैं। फिर पितरों का यहाँ पे ये चबूतरा जो बना हुआ है यहाँ पे स्थापित है। तो आपने मेरा एक व्लॉग देखा होगा, जब मैं आई थी यहाँ पे फंक्शन था, सो तब ये नए नए यहाँ पे हमने ये चबूतरा बनवाया था, उसी का जगराता था, तो उसी में हम आए थे। तो इनके सबके पहले पितरों के दर्शन किए। चलो बेटा चलो मंदिर। और अब हम आ गए हैं अपने भैरव बाबा के। हर कुल के एक भैरव बाबा होते हैं, जो आपको पता है हमारे राजस्थान में तो स्पेशली। तो यहाँ पे एक गांव में भी है और एक ये मेन है जहाँ पे हम हमेशा आते हैं। जीवा के नित्या के टाइम भी आए थे, जीवा के लिए भी आए हैं, हमारी शादी में भी, शादी के बाद भी आए थे। तो दर्शन करना ज़रूरी होता है एक बार, तो अपने घर के देवी देवताओं के ढोक लगवा लो, उसके बाद फिर टेंशन नहीं रहती है। फिर पहुंचते ही नित्या का शुरू हो गया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मेला वेला लगा हुआ था, डॉल थी यहाँ पे, बहुत सारे खिलौने थे इसके। तो पापा मुझे खिलौने चाहिए, बस पीछे पड़ गई। लेकिन फिर हमने कहा पहले दर्शन कर लो फिर लेंगे, तो लिया था इसके लिए हमने काफ़ी कुछ। गए यहाँ पे बहुत चेंज हो गया क्योंकि लास्ट टाइम मैं नित्या के टाइम ही गई थी, पूरा रास्ता चेंज हो गया। तो हम लोग आ गए भैरव जी के लास्ट, बस यहाँ ढोक लगा के और फिर सबका हो गया पूरा। हम लोग आए हैं लास्ट में भैरव जी ढोक, बस आज के लिए सबका हो गया। अब हो गए फ्री। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। उसके बाद हमने मम्मी को उनके घर छोड़ा अपने गांव में, और फिर हम यहाँ पे आ गए मायके। देखो पापा आते ही यहाँ तैयार थे दोनों बेटियों का स्वागत करने के लिए। लास्ट में दिसंबर में आई थी और अब डिलीवरी के बाद आ रही हूँ मैं अप्रैल में। तो दोनों बेटियों का स्वागत किया पापा ने, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग्स आई। कि सबने खाना खाया और उसके बाद मनीष के निकलने का टाइम हो गया था। इनकी टिकट थी 11 बजे की, वो भी कोटा से। यहाँ से जाने में ऑलमोस्ट 2 घंटे लगते हैं, तो इसलिए इनको पहले निकलना पड़ा। हम बच्चे होने के बाद में अपना ख्याल बाद में रहता है, पूरा समझा के गए कि ऐसे रहना, दोनों का ख्याल रखना, ये करना वो करना। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको पसंद आया होगा।